नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी रिजल्ट को लेकर के आप सभी के लिए अच्छी खबर है और आप सभी का इंतज़ार जल्द समाप्त होने जा रहा है। इसके पहले आप देखेंगे तो मई के लास्ट में 29 या 30 मई को हमने अपडेट दी थी आप सभी को कि जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे 10 से 12 या 15 दिन के बाद हमने फिर दूसरी वीडियो अपलोड की थी ताकि आप लोग परेशान ना हो। अपडेट उस समय भी हमने आप सभी को वही दी थी कि लगभग जून लास्ट तक, और इसके बाद फिर आप देखेंगे 20-21 जून के आसपास हमने आप सभी को अपडेट दी थी कि आपका रिजल्ट 10 जुलाई तक जा सकता है। फिर उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद यानी जुलाई की बिल्कुल स्टार्टिंग में और कल की डेट में दोनों ही वीडियो में आप देखेंगे तो हमने सेम चीज़ रिपीट की है कि आपका जो रिजल्ट है 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। और आज के न्यूज़पेपर में आपकी भर्ती को लेकर के खबर दी गई है। उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा है ये भी खबर में आपको देखने को मिलेगा। भर्ती आपकी कहीं से भी कैंसिल नहीं होने वाली है। एक भर्ती कैंसिल हुई थी इसके पहले 2700 वैकेंसी थी, आप लोग जानते होंगे, और इस भर्ती में देरी होने की वजह से आप सभी के मन में इस तरह की चीज़ें आ रही थी या फिर कहीं से आपको सुनने को मिल रहा था। लेकिन हमने आपको बार बार कहा था कि आपकी भर्ती ज़रूर पूरी होगी। बीच में आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, होल्ड पर था पूरा, लेकिन पूरा कार्य जो हो रहा था पहले, उसके बाद वापस से जो है कार्य होना स्टार्ट हो चुका है। और रिजल्ट आने के बाद आगे की जो भी प्रोसेस होनी है वो आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। इसके पहले जैसे जो भी प्रोसेस आपको देखने को मिला काफ़ी जल्दी जल्दी देखने को मिला, तो इसी तरह से आगे भी आपको सारे प्रोसेस जल्दी जल्दी ही देखने को मिलेंगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी इसको लेकर के ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, पूरी विस्तार से आपको जानकारी उस पर दे चुके हैं। प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट के बारे में हमने आप सभी को बताया था। और हमारे पास देखिए 2-3 स्क्रीनशॉट आप सभी ने भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर, जिसमें आप किसी वेबसाइट से आपने कट ऑफ चेक की है यूपी 17,000 वैकेंसी। देखिए होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं इसी तरह से हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको जानकारी देते हैं। तो इसी तरह से आप जो भी वेबसाइट से देखते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, वो 100% सही हो आवश्यक नहीं होता। आपको ये भी देखना होता है कि वो वेबसाइट कौन सी है, कोई सरकारी वेबसाइट हो या फिर कोई बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट हो, वहाँ पर जो कुछ भी जानकारी होती है उसमें सत्यता होती है। लेकिन इस तरह से आपको जो कुछ भी जानकारी, चाहे आपको गूगल से देखने को मिले चाहे आपको यूट्यूब से देखने को मिले, ऐसा नहीं कि आप गूगल पे देखते हैं तो आपको सब कुछ 100% वहाँ सही मिलता है। जो चीज़ें यूट्यूब पर वही चीज़ें आपको गूगल पर भी देखने को मिलती हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है कि यूआर के लिए 60% एएनएम के लिए। इसी तरह से हमने देखा था, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो भी उसमें कट ऑफ बताई गई है उसका कोई भी आधार नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो आपके नोटिफिकेशन में है, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, चाहे स्टाफ नर्स में हो, चाहे एएनएम में हो, चाहे एलटी में हो, चाहे फार्मासिस्ट में हो। एएनएम में मेरिट कम रहेगी, जितना आप उम्मीद कर रहे होंगे, जितना हमने आपको बता रखा है, क्योंकि उस समय भी आप लोग कमेंट करते थे, बहुत सारे कमेंट आए थे कि इतनी कम मेरिट नहीं जा रही है। आप देख लीजिएगा जब मेरिट बनेगी तो कितनी मेरिट जा रही है, उस समय आप फिर कमेंट करिएगा। हमारा पुराना वीडियो वैसे ही पड़ा रहेगा, अभी भी पड़ा हुआ है और आगे भी पड़ा रहेगा। इसी तरह से स्टाफ नर्स के लिए हमने जो कट ऑफ बता रखी है एक्सपेक्टेड, या फिर एलटी की या फिर फार्मासिस्ट की, आपको लगभग उसमें बस 1-2-3 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी हमने कट ऑफ आपको बता रखी है, आप लोगों ने हज़ारों संख्या में आप लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए थे, आपने कैटेगरी के साथ में, प्रोग्राम के साथ में, उसके बाद हमने कट ऑफ आपको बताई थी। कोई अनुमान से हमने कट ऑफ आपको नहीं बताया था, उसके आधार पर बताया था, जो निष्कर्ष निकला था वहाँ से। यहाँ पर देख लीजिए आपकी भर्ती को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है कि जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री जी, इसमें स्टाफ नर्स के भी पद हैं, एएनएम के भी पद हैं, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के भी पद हैं, और सबका रिजल्ट एक साथ ही आना है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी। जल्द ही अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी मिलेंगे। देखिए बीच में आपकी भर्ती पर काम रुका हुआ था कम से कम 2-2.5-3 महीने के आसपास तक। इसके बाद आप देखेंगे कि मिशन निदेशक भी चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब बीच में काम रुका हुआ था उस समय भी हमने आपको यही जानकारी दी थी कि काम रुका पड़ा है। अब वो बात अलग है कि आपको कहीं से जो भी बताया गया हो, क्योंकि आप देखते होंगे डेली जो है रिजल्ट जारी होता है, कोई भी एक अनुमान से डेट बता दी जाती है, और हमारे द्वारा आपको जानकारी तभी दी जाती है जब कोई जानकारी मिलती है। अनुमान से कभी आपको नहीं बताते हैं। हाँ ये जरूर है कि जब कन्फर्म चीज़ें पता नहीं होती हैं, पता करने का प्रयास करते हैं, और जो कुछ भी एक्सपेक्टेड जानकारी मिलती है आपको बताते हैं। आगे देख लीजिएगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2,942 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई थी। इसके बाद 54,041 मानव संसाधन की भर्तियां की गई। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे एनएचएम के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणी के एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के कर्मचारियों की संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो लगभग हमने आपको महीना सवा महीना पहले आपको बताया था कि आपकी भर्ती पर कार्य स्टार्ट हो चुका है। कार्य अब अंतिम चरण में है। 10 जुलाई के आसपास या फिर 10 जुलाई के बाद कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 20 जुलाई से आगे नहीं जाना चाहिए डेट, 20 जुलाई से पहले पहले हो सकता है आपको 10 जुलाई के आसपास ही रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसके आगे फिर डीबी आदि से संबंधित जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आदि आपको चाहिए होंगे उसको भी लेकर के आपको विस्तार से बताएंगे। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कट ऑफ को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। कट ऑफ ऑलरेडी वो पुराना वाला ही जो हम बता चुके हैं वही रिपीट करेंगे। तो इसलिए अब रिजल्ट आने दीजिए। जो भी कट ऑफ होगी, जो भी मेरिट होगी, सब रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। धैर्य रखें आप सभी ने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। और ये संविदा वाली भर्ती है तो आप लोग अस्थायी भर्ती के लिए तैयारी जरूर करते रहा करिए। ये चीज़ें हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं जहाँ पर भी अस्थायी भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के बात करते हैं। अभी बीच में हमने 2-3 भर्तियों को लेकर के आप सभी को अपडेट दी थी। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के लिए, या फिर आगे एएनएम की भी वैकेंसी आएगी, या एलटी की या फार्मासिस्ट की, एक एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन चल रहे थे UPSSC से। तो जहाँ पर भी आप एलिजिबल हो अस्थायी भर्ती के लिए, उसके लिए आप हमेशा तैयारी करते रहिए और उसके लिए जब भी फॉर्म निकले आवेदन जरूर किया करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक अस्थायी भर्ती में परमानेंट जॉब पाना, सरकारी नौकरी पाना, ना कि संविदा पर, ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले बेसिस पर। शेष आगे के जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी सही कंफर्म अपडेट मिलेगी, आप सभी को तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।